हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको ये बताया था कि आपका जो स्विंग ट्रेडिंग में जो एंट्री होगा वो कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और हम स्टॉप लॉस के बाद हम टारगेट वगैरह के बारे में देख रहे हैं कि अभी रिसेंट कुछ ट्रेड है जिन्होंने टारगेट हिट हुआ है स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट हिट आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है मेनली। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो, सपोज अगर आप मार्केट जा रही है आप उसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो, तो क्या होता है फिर सडनली फॉल आएगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप अपना प्रॉफिट लेके 1:2 का टारगेट लेके आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। अगर ₹1 का लॉस ले रहे हो तो ₹2 का प्रॉफिट भी आपको बुक करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। तो चलिए मैं आपको सिस्टम पे दिखाने जा रहा हूँ कि आप कौन से ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ओके, तो मैंने जो बताया था स्ट्रेटजी 30 MA, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज 30 MA लगा हुआ है। उसके बाद सबसे पहला कंडीशन था कि हमारा जो राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज देखो राइजिंग है, वो भी किस में, वीकली में, वीकली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। सेकेंड है हमारा, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो ये डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद भी मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो प्रॉपर स्लोप राइजिंग मूविंग एवरेज, तो ये दो कंडीशन फुलफिल किया। थर्ड कंडीशन ये था कि जो प्राइस है वो हमारा आना चाहिए सपोर्ट पे मूविंग एवरेज के। तो पहला एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ डेटा मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ तक का डेटा को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ आप, ठीक है। तो हमारा देखिए ये मूविंग एवरेज इसके पास में है और ये अच्छा हैमर भी बना है। तो हम जो एंट्री लेने वाले हैं वो एंट्री जो रहेगा हमारा, देखिए इसमें टारगेट कितना इजीली अचीव हो गया है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस पॉइंट 71 पॉइंट, तो ₹72 का स्टॉप लॉस है पर शेयर का। और टारगेट कितना हो जाएगा, 1:2 का टारगेट हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे 1:2 दिखता रहेगा आपको, ठीक है। ये आपका 1:2 का टारगेट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस जो हमारा था वो 71 पॉइंट 72 पॉइंट का है ऑलमोस्ट, और टारगेट हमारा जो है वो 146 पॉइंट का है। तो इसमें हम देखते हैं कि टारगेट कैसे हिट हुआ है। तो नॉर्मली हम रिप्ले करके दिखाएंगे प्रॉपर अच्छा से प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, कैसे होगा। तो यहाँ पे रिप्ले करेंगे 1 मिनट्स, दैट्स रिप्ले। नेक्स्ट डे मार्केट देखिए कैसे ओपन हुआ और थर्ड डे में हमारा टारगेट कंप्लीट हिट हो गया। तो 1:2 का टारगेट ऑलमोस्ट, सॉरी एंट्री यहाँ पे था पॉइंट्स और स्टॉप लॉस 1:2 यस, ठीक है। तो टारगेट हमारा ये 3 मई को ही टारगेट रिसेंटली जो है ना 3 मई को टारगेट कंप्लीट हिट हो गया। तो इस टाइप से आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। और अभी जो मार्केट्स में है वो हम देखते हैं कि कोई और भी ट्रेड है जो बनने वाला ट्रेड है वो देखते हैं। ये M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का था जिसमें टारगेट हमारा 1:2 का, ये 1:2 का टारगेट कंप्लीट हिट हो गया, 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टॉक जो मैंने लिया है वो है डी मार्ट का। देखिए ये वीकली चार्ट है, तो मूविंग एवरेज राइजिंग है, और सेकेंड फिर फर्स्ट आएंगे हम डेली चार्ट पे, इसका मूविंग एवरेज भी राइजिंग है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट एक सेटअप बनने जा रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन हाई के ऊपर बाय अभी हुआ नहीं है। आप देख सकते हो इसके हाई के ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींच दो, अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। जो हाई है, हाई को प्राइस को ब्रेक करना चाहिए। तो जो हाई का प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर हाई है 4650 रुपये का प्राइस है। तो 51 रुपये के ऊपर जाएगा, 4651 जाएगा तब जाके हम बाय करेंगे। लेकिन अगले दिन भी ट्रेड नहीं मिला और उसके अगला दिन अगर यहाँ पे ट्रेड बनता है तो हम इस पे ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा बाय पॉइंट होगा और ये स्टॉप लॉस होगा, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये 1:2 का टारगेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ट्रेड करना है, जब तक हाई ब्रेक ना करे तब तक एंट्री नहीं करना है। देखिए अभी तक ऊपर नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये आपका हाई ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट एकदम रिवर्स नीचे की तरफ आ जाएगा।
तो ये डी मार्ट का है। बट अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो अपना एनालिसिस के थ्रू ट्रेड लेना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो थर्ड ट्रेड है वो आपका JSL है, जिंदल स्टील है। उसमें आपको यहाँ पे वीकली चार्ट में आ जाओ। अब वीकली चार्ट में आपको देखो मूविंग एवरेज कितना अच्छा राइजिंग है, ये ऑल टाइम हाई भी है स्टॉक ऑलमोस्ट। और देन डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ आप। उसके बाद यहाँ पे देखो इंट्री में आपको कितना अच्छा टाइम फ्रेम पे आपको देखो मूविंग एवरेज पे एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बना है। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री हो चुका है, इसके ऊपर हम अगर एंट्री लेना होता तो इसके ऊपर आप आराम से बाय कर सकते थे। और ये प्रीवियस 2 कैंडल का, इस वाले कैंडल का लो रख सकते थे और 1:2 का टारगेट आराम से आप सेट कर लो। जब भी टारगेट आए तो आप टारगेट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये इस टाइप से है। एंट्री इसमें हो चुका है, इसमें एंट्री हुआ था आपका लास्ट 2 मई को ही एंट्री हो चुका था, क्योंकि 2 मई को ये इन्होंने ब्रेक कर दिया था ये वाले कैंडल। ठीक है, इस कैंडल का हाई को ब्रेक करके फिर जाके एंट्री हो गया। तो इसमें हम वेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुक हो पाता है या नहीं हो पाता है, टारगेट हिट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये एक है जिंदल स्टील। उसके बाद एक और ट्रेड मैं देख लेता हूँ, और एक ट्रेड है एम्बुजा सीमेंट। इसका आप वीकली चार्ट पे देखो, मूविंग एवरेज सही है, काफ़ी अच्छा है। सेकेंड डेली टाइम फ्रेम में भी आप मूविंग एवरेज राइजिंग ही ऑलमोस्ट। अगर आप इसमें एंट्री देख सकते हो तो आप यहाँ पे ये लगा लो, ये इसके हाई के ऊपर कल एंट्री हो गया था लास्ट टाइम में, मतलब 3 मई को एंट्री हो गया था। तो इसके हाई के ऊपर बाय करना था स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस पॉइंट 22 रुपये का स्टॉप लॉस था। टारगेट 1:2 का रखना है आपको, और 1:2 यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट। अब इसमें आपको वेट करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इस वाले कैंडल यहाँ पे, इस कैंडल का जो लो है, अगर इससे नीचे प्राइस आती है तो आपको आंख बंद करके एग्जिट हो जाना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट कभी कभी आपका स्टॉप लॉस, हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा ये स्टॉक मार्केट में, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी होगा। तो आपको स्टॉप लॉस को भी बुक करना है। लॉस बुक करके आपको मार्केट से एग्जिट होना है, फिर नए ट्रेड के लिए आपको इंतजार करना है, या नए ट्रेड को आपको बनाना है कि हाँ चलो कोई नया ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये नहीं कि अगर मार्केट सपोज यहाँ से यहाँ से वापस यहाँ पे फिर अगला दिन कैंडल खुला इस टाइप से, और अगला दिन कैंडल खुला इस टाइप से, यहाँ पे सपोज गैप डाउन और ये इस टाइप से कैंडल खुल गया और मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ, तो आपको वेट नहीं करना है। फिर मार्केट इस टाइप से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ तो आपको वेट नहीं करना है, आपको यहीं पे इस वाले ही पॉइंट पे आपको एग्जिट हो जाना है। स्टॉप लॉस हुआ, आपको एग्जिट हो जाना है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो ये सारी वीडियोस जो हमने बताया था आपको, एक एनालिसिस के पर्पज से बताया था कि टारगेट्स जो हमने स्ट्रेटेजी बताया था उस पर देखा था कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कैसे स्टॉक को आप कर सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।